Good morning to His Holiness Yes. and to all our Oh, audience joining us today from various parts of the world. Today, amidst this pandemic, it's rather an auspicious day for me and all our audience to have with us His Holiness, the 14th Dalai Lama, the living Buddha amongst us. His Holiness is rightly regarded as the manifestation of Avalokiteshvara, the Bodhisattva नमस्कार। incarnate as the परम highest पावन जी spiritual को being of सभी the लोग universe. अवलोकितेश्वर Before का starting अवतार today's मानते program, हैं। I would like to greet His Holiness on behalf of Central IT Bombay and all our audience. तो मैं आईटी मुंबई की His तरफ से Holiness has आप always सभी लोगों का मैं यहाँ स्वागत करना चाहती हूँ। and have worked towards revival of ancient Indian और knowledge. आप His प्राचीन Holiness भारतीय ज्ञान expresses का and enlightens us with two views on how रिवाइव to करने के combine लिए ancient दृढ़ knowledge संकल्पित with हैं। the modern education system और and दूसरे how to अलावा provide जो आधुनिक a modern शिक्षा platform for पद्धति ancient है knowledge. उसमें किस so firstly, तो सर्वप्रथम namaste. नमस्ते। Oh, I really uh, feel or said very happy. और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि Now India, क्योंकि over 1,000 years, भारत जो कि जिसकी हजारों वर्ष प्राचीन जो परंपरा है, अहिंसा का जो सिद्धांत है, concept of karuna, करुणा का सिद्धांत है, you see, in this country, you see, जो कि these two प्राचीन very important. कई वर्षों से सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर रहा है और इन दोनों सिद्धांतों का यहाँ विकास हुआ। With that, eventually, you see, lot of philosophy, और इसके साथ साथ बहुत सारे दर्शनों का भी यहाँ पर विकास हुआ, तर्क का विकास हुआ, न्याय का विकास हुआ thinkers, और उसके बाद भारत के तमाम चिंतकों ने, दार्शनिकों ने the message of ahimsa, उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को, करुणा के सिद्धांत को एक तार्किक तरीके से विश्व पटल पर रखा। So now, today, of course, I respect all tradition. तो हालांकि मैं सभी I fully commit धर्म परंपराओं का सम्मान करता हूँ harmony, और जितने भी धर्म हैं उन सभी का harmony in different people, like that. सम्मान करता हूँ और मेरी यही आशा है कि जो धार्मिक सद्भाव है वो बना रहे। But if we, through logical approach, और वो भी एक जो हमारे तार्किक तरीके से अगर उसकी जांच पड़ताल हो 1,000-year-old, these और जहाँ तक बात करें कि भारत के कई हजारों वर्ष प्राचीन जो व्यवस्था है, परंपरा है, वो बहुत ही लॉजिकल हैं practically today's world और really need और आज के समय में अगर देखें, प्रैक्टिकल रूप में देखें तो आज के विश्व को करुणा और अहिंसा की आवश्यकता है। you see remain. और अगर ये दोनों चीज़ें रहती हैं, इस विश्व में जीवित रहती हैं You see, pay attention. और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर ध्यान देते हैं तो हमारा जो विश्व है Sort of peaceful. बहुत ज़्यादा सुखमय होगा, अच्छा होगा। So therefore, and then India's also you see important thing is और इसके अलावा भारत की जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। some dharma, तो ये जो सिद्धांत है कुछ धर्मों से जुड़े हुए होते हैं, not necessarily लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आप किसी धर्म को मानो, किसी परंपरा को मानो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। believe चाहे आप किसी परंपरा को मानते हों या न मानते हों, ये व्यक्ति विशेष की बात होती है। we really need the secular लेकिन वास्तव में हमें जो सेकुलर एथिक्स हैं, धर्मनिरपेक्ष नीतियां हैं, उनको मानने की आवश्यकता है। karuna, तो अहिंसा और करुणा the secular, और ये दोनों ही धर्मनिरपेक्ष नीति हैं। and then the karuna
उसके अलावा करुणा, अहिंसा, also the इनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। then different religious traditions. फिर उसके अलावा आप देखो कि अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। Great honor तो आज मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं to belong this country. को आज ऐसे लोगों से वार्ता कर रहा हूँ जो इस देश के हैं, भारत के लोग हैं। Follow तो हम लोग भी जो हैं, these हम तिब्बती लोग भी हैं जो भारत के प्राचीन विद्या है उसके मानने वाले हैं, उसके शिष्य हैं। in 1,000 years ago. तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हजारों वर्ष पहले, लगभग 1,500 वर्ष पहले से आप भारतीय लोग हमारे गुरु हुआ करते थे और हम लोग आपके चेला, Learn और हम लोगों ने from India. भारत से सीखा। Now the 7th century तो आप 7वीं शताब्दी में जाएंगे king तो तिब्बत के राजा married उन्होंने Chinese prince. चाइनीज जो राजकुमारी थी उससे शादी की। Also, firstly, Chinese तो पहले जो चाइनीज लोगों ने, चाइनीज राजाओं ने in Tibet जो बौद्ध धर्म है तिब्बत में उसके एक प्रकार से परिचय कराया। king लेकिन उसके बाद जो तिब्बत के राजा सोंगचन गाम्बो ने चाइनीज राजकुमारी से शादी की, and also you see और उसके बाद statue, important statue. और जो बहुत ही जो भगवान बुद्ध की बहुत ही महत्वपूर्ण जो That one स्टैचू जो थी, जो मूर्ति जो थी, China. तो चीन से लेकर के उसको लेकर के तिब्बत आए। But it seems, you see, the Tibetan emperor तो ऐसा लगता है कि तिब्बती राजा सोंगचेन गाम्पो जो 7वीं शताब्दी के थे, that marriage तो उन्होंने निश्चित रूप से जब शादी करने के बाद as a feel too tired, तो फिर उनको learn लगा better. कि चाइनीज भाषा को सीखना उनको जटिल लगा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा होगा। Despite फिर उसके बाद very close link, तो हालांकि उनकी शादी चीनी राजकुमारी से हुई थी, अच्छे संबंध भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने develop our own कहा कि हमें अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लिपि को बनाने की आवश्यकता है, ये उन्होंने कहा। Indian Devanagari, तो उन्होंने भारतीय जो देवनागरी उससे उसकी alphabet, like that. लिपि बनाई, उसके स्वर और व्यंजनों का Then 8th century, निर्माण करवाया। when you see Buddhism introduced Tibet by तो 7वीं शताब्दी में जब Nalendra master, जब बौद्ध 8वीं शताब्दी में जब तिब्बत में आचार्य शांतरक्षित के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, परिचय कराया गया, emperor, तो उसके बाद उस समय के भी राजा decide ने भी ये निश्चय किया must bring from direct और उन्होंने कहा कि जो जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है तो उसको भारत से आना चाहिए, भारत से लाना चाहिए, ना कि चीन से। the Tibetan emperor उसके बाद जो तिब्बत के राजा ठिसंग तेचन, at that उन्होंने आचार्य शांतरक्षित को Nalendra बुलाया। उस समय वो नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, वो काफ़ी वृद्ध भी हो चुके थे। तो उसके बाद आचार्य शांतरक्षित तिब्बत पहुँचे और उन्होंने कहा, राजा से कहा, since you have your own, तो उन्होंने कहा कि आपकी अपनी भाषा है, आपकी अपनी लिपि है, so now तो आपको चाहिए कि आपको जो भारतीय ग्रंथ हैं उनका अपनी भाषा में अनुवाद करना चाहिए, from Pali, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे पाली में हो या किसी भी भाषा में हो, उसको आपको अपनी तिब्बती भाषा में अनुवाद करना चाहिए। also the Tibetan उसके बाद से tradition, जो तिब्बती बौद्ध परंपरा है, very much they also the or tradition or like Nalendra, we extensively use तो उसके बाद से जहाँ तक नालंदा परंपरा की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही जो तार्किक तरीका है उसका उपयोग करते हैं।
the Nalanda tradition, even Buddha himself, और जहाँ तक भगवान बुद्ध ने भी इसके बारे में स्पष्ट किया है कि ओ मेरे भिक्षुओं, विद्वानों और भिक्षुड़ियों, तो मेरे जो प्रवचन हैं, वचन है, तो मेरे वचनों को आपको श्रद्धावश नहीं मानना है, बल्कि अच्छी तरह से आप परीक्षण करें, जांच पड़ताल करें। you see, show us तो उन्होंने एक प्रकार से हमें investigation, जो तर्क का या फिर न्याय का मार्ग बताया और उसके आवश्यकता के बारे में भी कहा कि कितने महत्वपूर्ण है। तो नालंदा के विद्वान आचार्य नागार्जुन, आर्य असंग, and Digna, फिर उसके अलावा Kirti, दिगनाग, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, Buddhapalita, बुद्धपालित, all these Nalanda master, तो ये इत्यादि जो भी नालंदा के मास्टर हुए हैं, विद्वान हुए हैं, their sort of way of thinking, तो उनके जहाँ तक सोच विचार की बात करें तो वो बहुत ही तार्किक हुआ करता था। तो यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के खुद जो वचन भी हों, अगर कहीं लगता हो कि जटिल हैं और स्वीकार करने में ठीक ना हो और अतार्किक हों, तार्किक नहीं हों, तो हम लोग उनको एक प्रकार से नकार सकते हैं। Arjuna reject. तो जैसे कि उदाहरण के रूप में नागार्जुन ने भी भगवान बुद्ध के कुछ वचनों को एक प्रकार से अस्वीकार किया है। तो अच्छी बात है, जो अगर आपके वो किसी भी तरह के विभिन्न परीक्षण के बाद अगर तार्किक न लगे तो उनको त्यागने में कोई बुराई नहीं है। Some sort of what's the philosophical, तो जहाँ तक दार्शनिक विचारधारा के बारे में अगर सोचें, विचार करें, in Buddhist text, you should consider academic तो भगवान बुद्ध के जो दर्शन हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको एक एकेडमिक्स के रूप में देखना चाहिए, उनको एक शिक्षा के रूप में देखना चाहिए, और उनको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने बताया केवल बौद्धों के लिए है, ऐसी बात नहीं है। इसको एक अकादमिक रूप में अगर आप देखोगे, धर्मनिरपेक्ष के रूप में अगर आप देखोगे, तो निश्चित रूप से वो लाभदायक होती है। तो उसको केवल धार्मिक रूपों में अगर रखोगे तो उचित नहीं होता है। धर्म की बात करें वो व्यक्ति विशेष के लिए होता है, आपके knowledge for हर व्यक्ति के लिए particular उसके अपनी इच्छा के ऊपर है। लेकिन जहाँ तक ज्ञान की बात करें वो सर्व के लिए है, चाहे किसी भी परंपरा को मानता हो। based on और भारत के जो आधुनिक विचार में आप देखें, प्राचीन ज्ञान को देखें, तो जहाँ करुणा, अहिंसा की जो बात की जाती थी, वो पूरे विश्व को उसकी आवश्यकता है। और फिर आप अलग अलग परंपराओं को मानते हों, अलग अलग धर्म को मानते हों, ये आपकी व्यक्तिगत विचार है, लेकिन करुणा, मैत्री ये मानव हित के लिए हैं। very very happy तो इसलिए मैं बहुत ही जो खुश हूँ कि आज आप लोगों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। half joke और इसके साथ साथ मैं मजाक के तौर पे, मैं आदि कहिए कि मजाक के रूप में भी कहता हूँ we say कि पिछले हजारों वर्षों तक हम लोग भारतीय आचार्यों के, गुरुओं के चेला रहे हैं, लेकिन आज के समय में जो भारतीय जो गुरु हैं वो उन्होंने इन चीज़ों को नकार दिया है। एक प्रकार से जो प्राचीन विद्या है उसको उन्होंने नकारा है, उसको भूल गए हैं। chela तो भारतीय गुरुओं के जो चेला थे, तो वो लोग आज गुरु का कार्य कर रहे हैं, जो चेला लोग हैं वो गुरु का कार्य कर रहे हैं। so in any way now real sort of point is तो जो भी हो, लेकिन मुख्य बात अगर हम करें तो आज का जो विश्व है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। human beings our own creation तो मूल रूप से देखा जाए तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित ये समस्याएं हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उनको समस्याएं मिलें, दिक्कतें हों, लेकिन फिर भी हमने इतनी ज़्यादा जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको पैदा क्यों किया है? क्योंकि हमने wise जो ये समस्या इस वजह से आई हैं कि हमने एक अपनी बुद्धि से अच्छी तरह से उस पर विचार नहीं किया है। so therefore now this time the 1000-year-old India's sort of thought तो अभी अगर आप देखें तो भारत की प्राचीन जो विद्या, अहिंसा, must
what's the इसको बहुत ज़्यादा केवल प्रिजर्व नहीं करना है, इसको संरक्षित ही नहीं करना है, जबकि इसको on the basis फैलाना है, हमें बताना है, और वो भी एक धर्मनिरपेक्ष भाव से इसको फैलाने की आवश्यकता है। vision, तो अन्य देशों में देखें तो जहाँ पर क्रिश्चियनिटी होती है, इस्लाम होते हैं, so on. That's यहूदी धर्म है, religion. तो ये अलग अलग धर्म है, ये उनके अपने व्यक्तिगत धर्म हैं। Ahimsa and Karuna is concerned is common. तो जहाँ तक जो करुणा मैत्री की अगर बात की जाए, अहिंसा की बात की जाए, तो वो सबके लिए समान है। I always feel India in modern time. Now look, India, तो मैं कहता हूँ कि भारत को देखो, आधुनिक समय में भी अगर भारत को देखते हैं and India, तो विश्व में this country, दो राष्ट्र हैं जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं, चाइना और भारत। लेकिन इनकी तुलना की जाए तो ये काफ़ी live together. एक साथ देखें तो शांति से रहते हैं। For example, you see in Muslim country, उदाहरण के रूप में आप Sunni, मुसलमान जो राष्ट्र हैं उसमें देखें कि शिया और सुन्नी आपस में झगड़े करते हैं, I never heard लेकिन मैंने कभी भी भारत में जो शिया और सुन्नी के बीच में कोई समस्याओं को नहीं देखा, कोई झगड़े नहीं देखे हैं। our neighboring country some problem between Shia and Sunni. I तो was surprised. और जब भी मैं शिया सुन्नी के मध्य झगड़े सुनता हूँ, झुंडे के बारे में सुनता हूँ, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अन्य देश में क्यों इस प्रकार के झगड़े होते हैं। Really, basis of और तो करुणा और मैत्री country. जो एक अच्छे समाज, सुखद राष्ट्र के निर्माण करते हैं, Should how say pay more attention. इसलिए भारत को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए Show rest of the world और विश्व के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए harmony कि यहाँ पर जो धार्मिक सद्भाव है वो संभव है, हो सकता है, full of ahimsa. और अहिंसा के सिद्धांत, करुणा के सिद्धांत So, के द्वारा यहाँ पर सामंजस्य brothers, sisters, हो सकता है। now in previous century, Mahatma Gandhi ji, you see, show तो आप पूर्व के समय में देखें तो महात्मा गांधी जी ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया, we follow that and combine with karuna. और उन्होंने उसको पालन भी किया, माना भी, और लोगों ने भी उसका पालन किया, माना। Different philosophical. और जहाँ तक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग जो परंपराएं हैं, अन्य अन्य विचार हैं। Now, philosophy is nothing exists objectively. तो जहाँ तक भारतीय विधि के अनुसार बताया जाए कि कोई भी चीज़ नहीं है जो स्वभाव से सिद्ध होती है। Crucial thinking, the kasa. क्वांटम फिजिक्स। लेकिन हमें विचार, जैसे कि आज के समय में क्वांटम फिजिक्स के आधार पर भी उसकी व्याख्या करते हैं, और क्वांटम फिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं वो भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं वैसे स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। Big gap, appearance and reality. तो इसमें Quantum physics, जो अंतर की बात करें तो काफ़ी फर्क होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। negative emotion, और ज़्यादातर हमारे जो नकारात्मक विचार, भावना है, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, लगाव है, ये सारी चीज़ें मिथ्या विकल्प की वजह से आती हैं। ये केवल और केवल बाहरी तौर पर जो दिखाई देते हैं उसकी वजह से हमें पैदा होते हैं, in order to reduce और इनको कम अगर करना है, emotion, इनको नकारात्मक भावनाओं को अगर हमें कम करना है appearances, जो कि बाहरी रूप से जो हमें परिलक्षित होती हैं, वो तभी संभव है जब आप गंभीरता से सोचेंगे और समझेंगे कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। तो ऐसा वैज्ञानिक लोग जो कहते हैं, और वैसा ही जो हमारी प्राचीन भारतीय विद्या थी उसमें भी कहा जाता है। Raja Ramana, जैसे कि उदाहरण के रूप में राजा रमनन, एक बार उन्होंने मुझसे कहा था
कि जो क्वांटम फिजिक्स पाश्चात्य देशों में एक प्रकार से नई है, country, लेकिन भारत में, me, इस भारत देश में ये जो परंपरा years ago, लगभग पिछले 2-2,500 वर्ष पहले ही इसका विकास हो चुका था, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नागार्जुन के जो श्लोक थे, मूल माध्यमिक कड़िका के कुछ श्लोक थे, वो भी उन्होंने मेरे सामने रखे थे। तो ये सत्य बात है। in these deeper level, तो भारत में अगर इनको गंभीरता के रूप में देखें, अपनी भावनाओं के समझने के रूप में देखें, तो भारत की जो परंपरा है, जो प्राचीन विद्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। on secular way, तो एक इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष रूप में अगर आप देखते हैं, I always see now telling these days, तो आजकल मैं अक्सर ये कहता हूँ, hygiene of physical, जैसे कि जो हमारे शारीरिक इस शरीर को चलाने के लिए जो सुख सुविधाएं हैं वो इस पृथ्वी पर पर्याप्त हैं, लेकिन उसके अलावा जो मन को स्वस्थ रखने की जो तरीके हैं वो भारत की जो प्राचीन विद्या है उससे ही संभव हो सकते हैं। दूसरे देशों के, दूसरी परंपराओं के इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं कि किस प्रकार से अपने जो मानसिक, जो हमारी भावनाओं के स्वस्थ कर सकें, अपनी भावनाओं का रख रखाव कर सकें, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। now the world तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि आज के समय में विश्व को एक विश्व जो है एक चुनौती का सामना कर रहा है, परेशानियों का सामना कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में भारत की हजारों वर्ष की प्राचीन जो व्यवस्था है, जो विद्या है, वो निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से लाभदायक हो सकती है, ना कि धार्मिक रूप से, और ख़ास करके वो जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित हो। तो मेरे जहाँ तक प्रतिबद्धता की बात करें तो उसमें से एक ये भी है कि प्राचीन भारतीय विद्या का पुनरुद्धार किया जा सके, किस प्रकार से हम अपने मन की शांति को संरक्षित कर सकें, किस प्रकार से हम करुणा और अहिंसा का विकसित कर सकें। तो मैं इसके लिए पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित हूँ, और वो भी जो धर्मनिरपेक्ष पर आधारित होकर के इनको किस प्रकार से हमें रिवाइव करने की आवश्यकता है। So now, questions. तो अब इसके बाद प्रश्न उत्तर का सत्र है। तो जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। For the first question, तो पहला, Srijan Nayak तो सृजन नायक India. को बुलाना चाहती हूँ कि आप अपना प्रश्न पूछें। तो ये इनका प्रश्न है My question is, although the focus of कि जो हमारे जीवन, जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ज्ञान को प्राप्त करना है, knowledge, I can't just help thinking of marks when I तो हम अपने नंबर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हों, यही कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि जो कंपटीशन का दिमाग होता है वो हमारे अंदर ना आ सके, लेकिन हमारे जो मन में एक प्रतिस्पर्धा है वो ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? The sense of competition, तो जहाँ तक आप प्रतिस्पर्धा का जो विचार है, जो भावना है, two kind. तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। You see, जो प्रतिस्पर्धा भी दो प्रकार की होती है। एक आप चाहे कि knowledge, अपने जो ज्ञान है, जो स्टूडेंट हैं, जो लोग हैं, उनके प्रति, उनके मध्य में आप अपने ज्ञान को दिखाना चाहते हैं और टॉप होकर के उनको दिखाना चाहते हैं। दूसरी, उनको भी आप एक प्रकार से चाहते हैं कि वो भी आपके ज्ञान को देखें तो वो आगे बढ़ें, और ये सकारात्मक होता है। दूसरा एक नकारात्मक भी प्रतिस्पर्धा होती है कि एक मैं पहले आऊँ, मैं जो है कि आगे आगे चलूँ, बाकी को पीछे छोड़ दूँ, जो टांग खींचने वाली बात, ये गलत बात होती है, ये नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है। on motivation. तो जो भी हो वो हमारी जो एक प्रकार से प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, उस पर आधारित है। अगर आपका विचार अच्छा है
करुणामयी प्रेरणा है, बुद्धि वाली प्रेरणा है। action, तो कभी कभी जो आपके जो जो कर्म हैं also motivation, अगर नकारात्मक भी होते हैं, थोड़े वो नकारात्मक भी होते हैं, और आपका जो उद्देश्य है करुणामयी है, तो निश्चित रूप से वो अच्छे सद्मार्ग तरफ से चलते हैं और वो लाभदायक होते हैं, सकारात्मक होते हैं। so competition, तो जहाँ तक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और ख़ास करके जब हम अध्ययन करते हैं और जब 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 दर्शन का अध्ययन करते हैं, तर्क का अध्ययन करते हैं, including myself, तो जहाँ तक मैं अपना भी उदाहरण दूं, carry तो जब अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहा था, I should be first. तो यही विचार था कि मैं भी पहले नंबर पे आऊं, So they और दूसरे जो sometimes to see even cleverness. तो कभी कभी अपने आप को सच दिखाने के लिए चतुराई का उपयोग करता था, थोड़ा बहुत चीटिंग भी होती थी। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था होती है। This is sincere motivation. तो ये जो उद्देश्य आपका है वो अच्छा होना चाहिए, कि अगर आप अच्छा करते हो, अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं, कंपटीशन में कोई बुराई नहीं होती है। You see, Dignac, जैसे कि आप दिगनाक को देखें, धर्म को देखें, उनके जो तार्किक जो तरीके थे, अगर आप बहुत ज़्यादा, difficult. अगर आप बिल्कुल सच्चे रहोगे तो कंपटीशन में मुश्किल होता है। तो इसके लिए कहने का अर्थ है यहाँ आपको चतुराई भी उपयोग करनी चाहिए। जब आप डिबेट करें तो उस समय जब डिबेट करते समय, तर्क करते समय क्या बोलने जा रहा है, क्या कहेगा, उस समय आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता है, चतुराई की आवश्यकता होती I है। also do that, तो मैंने भी इस प्रकार का उपयोग किया है। like that. So, uh, so all this depend on motivation. तो ये सब कुछ आपकी प्रेरणा पर निर्भर करता है। Then next question. तो अगला प्रश्न The next question is from Bhartendra Dubey, तो भरतेंद्र दुबे Institute of Information Technology, Noida. तो नोएडा के स्टूडेंट हैं। तो इनका प्रश्न है, जो और मानसिक और शारीरिक जो सुख है उसका क्या संबंध है, और इन दोनों को अपने जीवन में बैलेंस कैसे सामंजस्य कैसे बना सकते हैं। Physical health, mental health, very close link. तो जहाँ तक शारीरिक जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, इन दोनों का संबंध बहुत ही गंभीर होता है, बहुत ही नज़दीकी संबंध होता है। Your blood, your sort of certain physical element तो कभी जैसे आप देखें कि आपके शारीरिक कुछ जब बैलेंस में नहीं होते हैं, तो उस समय आप बीमार पड़ जाते हैं। now for example, the high जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर ज़्यादा रक्तचाप बढ़ जाए, mental peace, तो ये जो ब्लड peace, no, प्रेशर है वो भी आपके मानसिक सुख को नष्ट कर सकता है। not much sort of what's the fear. Then the blood pressure, these अगर आप क्रोधित हों, भयभीत हों, तब उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर ये चीज़ ना हो तो मन जो ब्लड प्रेशर बहुत ही कम होता है, और उस समय हमारे जो मानसिक स्तर भी अच्छा रहता है। और जब आपका मानसिक स्तर ठीक रहेगा, जब परेशानी नहीं होगा, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। illness, because तो आज के समय में जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध की वजह से, घृणा की वजह से, ईर्ष्या की वजह से हमारा शरीर जो है सारा खराब होता है। mental health very sort of related with physical health. तो जहाँ तक मानसिक जो स्वास्थ्य है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। Disturb our mind, but many cases mind peace तो अक्सर देखा जाए कि हमारा मन तो शांत रहता है, लेकिन कभी कभी जब शरीर में दिक्कत होती है तब भी परेशान हो जाता है। okay. तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि दोनों जो हमारे मानसिक और शारीरिक
जो सुख शांति है वो हो सके। The Indian tradition, तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि भारतीय logical way जो विद्या है to keep और खासकर जो हमारी तार्किक जो विद्या है, is the best way तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा मन की शांति स्थापित रह सकती है। तो इससे जो मन की शांति हमारे शरीर की जो स्वस्थ है उसको भी लाभ देती है। not nice. तो मैं हालांकि मैं जो कहूँगा तो बहुत अच्छी बात तो नहीं होगी, लेकिन इसका संबंध जरूर है। 87-year-old. जैसे कि मैं यहाँ 87 वर्ष का हो गया हूँ, My life तो मेरा पूरा जो जीवन है difficult. बहुत ज़्यादा समस्याओं से गुजरा है। Tibet, जब मैं तिब्बत में था उस समय बहुत सारी समस्याएं थीं, and then India. और फिर Reached India. जब हम लोग भारत में आए, शरणार्थी के रूप में आए, तो तब भी बहुत सारी समस्याएं रहीं। Inside Tibet, a lot of problems. और तिब्बत के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें रहीं, समस्याएं रहीं। चीनी के आक्रमण की वजह से हम लोग परेशान रहे, और चीनी जो कम्युनिस्ट सरकार के जो बहुत ही क्रूर आक्रमण के अधीन हम लोग रहे, परेशानियों का सामना किया। Even you see thinking towards the Chinese, those लेकिन हम लोग जो चीनी लोग जो थे, जो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कट्टरपंथी लोग जो थे, तो उनको भी हम लोग भाई बहन की तरह मानते हैं। वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे नज़दीकी हैं। for example, one Tibetan monk जैसे उदाहरण के रूप में एक तिब्बत के एक भिक्षु का मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि वो तिब्बती चीन की जेल में 18 वर्षों तक रहे। और एक बार जब वो in early 80, वो शायद 80 की बात है, he found opportunity और उनको एक अवसर मिला here. और उनको धर्मशाला आने का अवसर प्राप्त हुआ। और वो यहाँ पर जब आए तो फिर उनके साथ मैंने बैठ कर के Know him. बात की, और मैं उनको बहुत पहले से जानता था। 1959 से पहले से उनको मैं अच्छी तरह से जानता था। फिर उनसे मैंने प्रश्न पूछा कि आप जब जेल में रहे तो आपको क्या कठिनाई हुई, 18 वर्षों तक जेल में रहे तो आपको क्या समस्याएं हुई। तो उन्होंने कहा कि कुछ अवसर ऐसे आए, कुछ ऐसे खतरे महसूस हुए। I thought तो मुझे लगा खतरे जो कह रहे हैं शायद उनके जीवन का खतरा होगा। तो मैंने पूछा क्या खतरा महसूस हुआ, तो उनका उत्तर था कि ये खतरा हुआ कि मेरी जो करुणा है वो चीनी लोगों के प्रति मेरी करुणा न छूट जाए, इसका मुझे डर सताता रहा। you see, keeping compassion towards your enemy is very essential. तो वो मानते हैं कि जहाँ तक शत्रु है उनके प्रति भी करुणा बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। The troublemaker, he considered very dangerous. So as a result, you see that person very peaceful. तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति को देखोगे, तो इस प्रकार से सोच रखोगे, तो निश्चित रूप से आपका मन शांत होगा। तो शांतिदेव ने भी कहा है, उनके लेख में भी है कि जो आपका शत्रु है वो आपका सबसे अच्छा मित्र है। आप उसकी वजह से धैर्य का अभ्यास कर सकते हैं। You face some problem, और जब आपको कोई समस्या हो, जब आपके शत्रु से कोई समस्या हो, best teacher. तो उस समय आपका जो शत्रु है वो आपका अच्छा मित्र बन जाता है। तो आचार्य शांतिदेव ने इसके बारे में कहा है। और जो बोधचर्या अवतार ग्रंथ है उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। Actually, you see, training of और जहाँ तक जो हमारा जो मन है उसके प्रशिक्षण करने से, उसको शुद्ध करने से, emotion, जो हमारी नकारात्मक विचार है emotion, उनको उस नकारात्मक विचारों से हटा करके सकारात्मक विचारों की तरफ मोड़ा जा सकता है। weapon to reduce destructive emotion. और जहाँ तक सकारात्मक विचार है वो हमारी नकारात्मक विचारों को हटाने का एक प्रत्यक्ष एक हथियार है। That counterforce is altruism. और इनको अगर पालन करना चाहते हैं तो परहित का विचार होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, करुणा है, मैत्री है, और ये जो हमारे आत्म केंद्रक विचार है स्वार्थी भावनाओं के विपरीत होता है। Another thing, और दूसरी बात की तरफ आप नज़र डालें, 1,000-year-old जो भारत की हजारों वर्ष प्राचीन जो परंपरा है
और कहा जाता है कि जो चीज़ों को जो देखते हैं, जिन वस्तुओं को देखते हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं, Pratitya samuppada. और वो उसको संस्कृत में प्रतीत समुत्पाद भी कहा जाता है। एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, उनके अलग अलग हेतु होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। So that concept very helpful. You see, तो ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। things exist as appears. Though appears something independent. और कोई चीज़ें हमें लगता तो है कि वो स्वभाव से सिद्ध हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो अलग अलग कारकों पर निर्भर हैं। Reality. On that basis, then angers, attachment. और जब हम स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को देखते हैं तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, So therefore, डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, तो ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। upaya side. तो इसके लिए हमें उपाय का उपयोग करना, उपाय के रूप में करना, और प्रज्ञा के रूप में अगर हम देखें तो इस प्रकार से देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये प्रज्ञा पक्ष होता है, Things are interdependent. और हर चीज़ प्रतीत समुत्पन्न है, ये विचार रखना चाहिए। Also the knowledge तो ये प्राचीन भारतीय is very, very useful. जो ज्ञान है, विद्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, Our mind, और इसके द्वारा हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। even you see difficult circumstances. तो चाहे आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों न हो, I mentioned briefly. I myself also student. तो जैसा कि मैं अपने आप को जो प्राचीन भारतीय विद्या का शिष्य मानता हूँ, Peace of mind. और मैं भी इनकी वजह से अपने मन को शांत रख सकता हूँ। Sort of suppress जब मैंने समस्याओं को सामना किया, तिब्बत में इनका सामना किया, those also those Chinese officials. और तो जो ऐसे कट्टरपंथी जो चीनी अधिकारी थे, उनके लिए भी मैंने प्रार्थना की। तो इससे लाभ मिलता है, Keep peace of mind. इससे मन की शांति प्राप्त होती है। With that, you see, it seems now I have no blood pressure. तो देखो, मेरे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, Sort of connection. हमेशा कम रहता है, My peace of mind. तो इससे हमारे जो मन की शांति है उससे संबंध है। I never touch tranquilizer. तो मैं कभी भी कोई दवाई नहीं लेता हूँ जिससे कि मानसिक शांति हमें प्राप्त हो सके। हमारा मन हमेशा शांत रहता है, सुखद रहता है। तो मैं मानता हूँ कि ये भारतीय जो विचार हैं, अहिंसा का जो सिद्धांत है, करुणा का सिद्धांत है, ये निश्चित रूप से Makes my mind मेरे मन को इसने शांति प्रदान की है, also you see affect my physical condition. और इसके मन को तो मिली, इसके साथ साथ हमारे शरीर को भी शांति मिली है, सुख मिला है। तो अगला प्रश्न I would next like to invite Gitesh Budhiraj जो गीतेश बुद्धिराज बाल भारती पीतमपुरा से हैं। तो इनका प्रश्न है कि हम जो चीज़ें प्राप्त हो गई और जो चीज़ें प्राप्त नहीं, उसके प्रति हम संतोष कैसा पैदा कर सकते हैं। not care about what others have got. जो लोग दूसरे उन लोगों ने प्राप्त कर लिया है, उनके प्रति हमें क्रोध ना आए, तो ऐसे में हम संतोष कैसे रख सकें। I think the material things, including your own good name, तो जहाँ तक भौतिक वस्तुओं की बातें करें, यहाँ तक कि लोग अपने नाम के प्रति भी too much sort of बहुत ज़्यादा आसक्ति रखते हैं, लगाव रखते हैं, मेरा नाम, मेरा धन इत्यादि। that brings more trouble. तो इस प्रकार का विचार बहुत ज़्यादा हमें समस्या देती है। तो इसलिए संतोष जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Once you have the practice of contentment, अगर आप धैर्य का अभ्यास करते हैं, also the संतोष का अभ्यास करते हैं, kasota, longju khare, तो और बस अगर दूसरों की जो वस्तुएं हैं then उनके प्रति अगर आपकी आसक्ति नहीं रहती है, desire, तो निश्चित रूप से आपकी कोई इच्छा नहीं होगी। also thing like that. So the firstly important, we should
know. तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आंतरिक मूल्य हैं उनको समझना चाहिए। और जहाँ तक भौतिक जो वस्तुएं हैं वो द्वितीय स्तर की होती हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा जो भौतिक वस्तुओं के प्रति ज़्यादा ध्यान देंगे, अगर हम संतोष में नहीं रहेंगे, हमेशा इच्छाओं को जागृत रखेंगे, तो उससे लाभ नहीं होता है। The material thing. Then others, so the material, also sometimes you develop some desire. तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब हम संतोष में नहीं रहते हैं तो दूसरे के धन को भी लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोशिश यही करें कि संतोष की अवस्था में रहें। अगला प्रश्न जूलिया रेली, We have with us Julia Riley from Rice University, Houston, Texas. टेक्सास से हैं। Greetings, His Holiness. I have taken a class at university on Buddhism. तो बोल रहा है कि मैंने यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म को सीखा और माध्यमिक दर्शन को पढ़ रही हूँ, जिससे मुझे जीवन में परिवर्तन आया। Reconciling absolute truth तो जो जहाँ तक समृद्ध सत्य और परमार्थ सत्य इनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। lens or the other. If you have any wisdom about तो आप इस विचार के प्रति आप अपने विचार को रखें। True truth. तो आप जो है दो सत्यों की बात कर रही हैं, समृद्ध सत्य और परमार्थ सत्य। Absolute truth and conventional truth. That is actually, see, the mainly you see also the philosophical field is always तो जहाँ तक दार्शनिक विचार के रूप में देखें तो ये हमेशा दो सत्यों के बीच अंतर किए जाते हैं, हमेशा इसमें भेद होते हैं। but then our daily ये दार्शनिक रूप से दार्शनिक या दर्शनों में ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन फिर अगर आप दैनिक जीवन में भी अगर देखें there is differences. तो जैसा कि पूर्व में भी कहा कि जिन चीज़ों को देख रहे हैं और जो वास्तविकता होती है उसमें अंतर होता है। refer kaza thandodeba और जो वास्तविकता है उसे परमार्थ सत्य कहते हैं, परमार्थ सत्य के रूप में देखते हैं। और जो चीज़ें हमें परिलक्षित होती हैं, जो दिखाई दे रही हैं, वो एक समृद्ध सत्य के रूप में है। many और इसके भी बहुत सारे स्तर होते हैं, और स्तर होने की वजह जो हमारे जो मानसिक स्थिति होती है, परीक्षण के मानसिक तरीके हैं, इसके वजह से उसमें अंतर हुए। now Indian generally Indian tradition उदाहरण के रूप में जो भारतीय परंपरा है, जो आत्मा को मानने वाली जो परंपरा है, उसको वो परमार्थ सत्य के रूप परम सत्य है ऐसा मानते हैं। usual sort of feeling और ये kasa और वो मानते हैं कि जो हमारे आत्मा है ये समृद्ध सत्य के रूप में है। conventional truth. Yes, this is here. जैसे कि जहाँ समृद्ध जो माफ़ करना आत्मा को समृद्ध रूप में परमार्थ रूप में समझते हैं, और जो शरीर इत्यादि है वो Life after life. समृद्ध के रूप में। और जो And also, you see, usually, you see, we can easily say, this is my body, this is my. और हम आसानी से कह भी सकते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर मैं कहाँ है, आत्मा कहाँ है। And since, you see, Indian tradition, previous life, this life, तो भारत की जो प्राचीन जो व्यवस्था है, ये जीवन, पूर्व का जीवन, आने वाला पर जीवन, तो इसमें ये कहाँ पर होते हैं, और मृत्यु के बाद ये शरीर तो नहीं रहता है। तो इसलिए जो आत्मा को मानने वाले लोग हैं तो वो कहते हैं कि आत्मा का कुछ आधार होता है और इसकी एक कोई पहचान है, which is a more or less independent from this और body. ये जो आत्मा है इस शरीर से हट करके है ऐसा मानते हैं। ऐसा कुछ परंपराओं के बौद्धता जो परंपराएं हैं वो मानते हैं। Particularly as a Buddhist philosophy, और फिर इसके अलावा जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात की जाए तो उसमें यही प्रश्न आता है कि आत्मा कहाँ है। आत्मा को नकारते हैं
और बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा को नकारते हैं, अनात्म के सिद्धांत को मानते हैं। Anatma, no independent और बौद्ध धर्म के अनुसार कि जो स्वतंत्र आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, designated हालांकि जो आत्म है, मैं है, तो उसका अस्तित्व जो मन और शरीर दोनों को रूप में, दोनों के आधार पर उसको आरोपित किया जाता है, और ख़ास करके जो मन के तौर पर रखा जाता है। senses of तो जो ताकि हम अपनी 5 इंद्रियों की बात करें, sixth mind, और से 5 इंद्रियों के अलावा जो हमारा छठा मन अर्थात जो चित्त है, mental mind. तो जो हमको जिसको हम चेतना कहते हैं। So all these negative emotion तो इसलिए हमारे जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, सकारात्मक भावनाएं हैं, ये सारी की सारी हमारे छठे मन से जुड़ी हुई होते हैं। emotions related with चित्त, और जितने भी भावनाएं हैं, सुखद या दुखद भावनाएं हैं, वो भी हमारे मन से जुड़ी होती हैं। hear consciousness, जहाँ तक चक्षु विज्ञान, घ्राण विज्ञान, something like स्पर्श विज्ञान इत्यादि जो भी हमारे जो पंच इंद्रिय हैं, का तो एक प्रकार से medium, ये माध्यम है। or you say the serving the main mind, चित्त, एक प्रकार से हमारा जो छठा मन है उसको परिपूर्ण करते हैं, consciousness, air consciousness, उसकी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। because of the no power to designate. Just you see, carry the message. Then sixth mind judge. This is good. This is bad. Then accordingly, too much grasping, and then dislike, anger, jealousy. All these things happen. तो हमारे जो क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है इत्यादि हमारे अंदर पैदा होते हैं। So the grasping things firstly appears, then grasping. पहले तो हम चीज़ों को एक प्रकार सत्य रूप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद जा कर के इंद्रियों के द्वारा तो ग्रहण कर लिया जाता है, फिर हमारा जो छठा मन है, चित्त के द्वारा इसको एक प्रकार से विभेद किए जाते हैं कि सच्चाई क्या, वास्तविकता क्या है, Chitt mind, the final decision maker. और एक प्रकार से कहा जाए कि हमारा जो मन है वही है अंतिम, So now, एक प्रकार से परिणाम roughly speaking, या अंतिम निर्देश लेता है। we should not sort of decide. तो इसलिए हमें ये अगर मैं कहूँ कि जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो स्वभाव से सिद्ध हैं, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। Quantum physics say, और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार appearance, कहा जाता है कि जो deeper level. जो चीज़ों को देख रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गंभीरता में जाने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो दो सत्यों की बात की जाती है, एक तो एक समृद्ध रूप में, एक गहराई स्वरूप में अर्थात परमार्थ के रूप में, तो दो सत्यों के रूप को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक धार्मिक क्षेत्र की बात करें, दर्शन के बात करें, तो बौद्ध धर्म अनात्म के दर्शन को मानते हैं, आत्मा को नकारने वाले दर्शन हैं, और इसमें बहुत सारे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और जो समृद्ध सत्य और परमार्थ सत्य को सिद्ध करने के लिए भी अलग अलग व्याख्याएं हैं। The description or idea, और जहाँ तक इसके जो विकास हैं, दो प्रकार के सत्य हैं, समृद्ध और परमार्थ, non-Buddhism, like Jainism, जैसे कि बौद्ध धर्म very good, और जैन, but there are differences. इनमें ये दोनों बहुत अच्छे धर्म हैं, लेकिन इसमें दर्शनों की जहाँ तक बात करें, सिद्धांतों की बात करें, अंतर हैं। बौद्ध धर्म में भी 4 दर्शन हैं, वैवासिक हैं, स्वतांत्रिक हैं, चित्रमात्र हैं, विज्ञानवादी हैं अर्थात माध्यमिक दर्शन हैं, Mantra, and then Madhyamika. माध्यमिक दर्शन। Vision तो Madhyamika, ये बहुत अंतर हैं। और माध्यमिक दर्शनों के अंदर भी देखें तो प्रासंगिक और स्वतांत्रिक 2 प्रकार से हैं। Madhyamika. So there are those Indian great thinkers really as a result of तो जहाँ तक
इनके बारे में विचार करें तो भारत के बहुत सारे जो पूर्व के विद्वान हुए उन्होंने इस पर परीक्षण किया है। तो भगवान बुद्ध ने भी like Nagarjuna, जो अंतर हैं, जो दर्शनों के अंतर हैं, उनके समय से हैं। आर्य नागार्जुन, असंग इत्यादि जिन्होंने बहुत सारे परीक्षण किए, जांच पड़ताल किए और जहाँ तक अंतर के सूक्ष्मतः बिंदु हैं उस तक गए। Indian master, they are quite blunt. और जहाँ तक जो भिक्षु लोग थे, प्राचीन विद्वान थे, नागार्जुन को देख लें, चंद्रकीर्ति को देखें। Nagarjuna's is a और philosophy, nothing exists. तो नागार्जुन का जो सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ें स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। So he mentioned तो चंद्रकीर्ति की बात जहाँ तक करें तो in Madhyamika Avatara मूल माध्यमिक अवतार में भी कहा गया है mentioned the subtle level of meaning of shunyata. तो शून्यता का जो सूक्ष्म जो अर्थ होता है Some of those उसका जो अर्थ को अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे कि बसुबंदी जो महान विद्वान हुए, दिग्नाग हुए इत्यादि भी, also you see whether they abandon तो उन्होंने इनको नकारा है, इसको नकारते हैं या न नकारते हैं। तो जब प्रश्न पूछा जाता तो कहते हैं हाँ वो भी इस दर्शन को नकारते हैं। when I read that passage, that तो जब मैं उस I feel श्लोक को जब मैं पढ़ता हूँ quite proud, तो मैं उस समय काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ, खुशी महसूस करता हूँ कि मैं जो है this philosophy कि मेरे लिए ये जो दर्शन जो हैं, जो दर्शन की बात की गई, very scientific, तो ये बहुत ही वैज्ञानिक हैं very realistic, और बहुत ही वास्तविक हैं, सत्य हैं। and firstly very similar, very close sort of link. और इसका जो संबंध है क्वांटम फिजिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। I always feel I'm the one student और मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं भी नागार्जुन का एक छात्र हूँ, शिष्य हूँ of the Chandrakirti. और चंद्रकीर्ति का भी मैं शिष्य हूँ। Chandrakirti. Today, Chandrakirti अगर आज चंद्रकीर्ति यहाँ हों और मुझसे मिलें या मैं उनसे मिलूं तो निश्चित रूप से चंद्रकीर्ति मेरी निश्चित रूप से मुझसे प्यार करेंगे मुझसे स्नेह करेंगे। actually, you see, these thinking is the best weapon तो ये जो विचार हैं ये हमारे मन के negative emotion. जो नकारात्मक भावना हैं उनको कम करने के एक प्रकार से औजार हैं, हथियार हैं। और इनका उपयोग भी हमारी अविद्या है उसको नष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो चीज़ें हैं वो जो चीज़ें हम देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध हैं, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं। उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। और ये जानना चाहिए कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है Just mere और ये केवल और केवल ये मानसिक स्तर पर इनका निर्माण किया गया है। practice this और मैं हमेशा इनका अभ्यास करता हूँ, प्रतिदिन इनका अभ्यास करता हूँ। as I wake up, और जैसे इस सुबह में जब उठता हूँ तो मैं इनका wrote about एक प्रकार से पाठ करना Chandrakirti. प्राप्त कर देता हूँ। Chandrakirti. चंद्रकीर्ति के जो ग्रंथ हैं उनको मैं पढ़ता हूँ और उनको साथ साथ में जो करुणा है उसको भी साथ रखता हूँ, जिससे कि बहुत लाभ प्राप्त होता है। Okay. And there is a story in Tibet. One, you see, thinker, तो एक तिब्बत के दार्शनिक thinking, की बात बता रहा हूँ, कहानी की बात है। तो जब वो परीक्षण कर रहे थे कि मैं कहाँ है, आत्मा कहाँ है, तो फिर उन्होंने कहा कि कहीं भी आत्मा नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से अपने 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 वस्त्र को पकड़ा, अपने शरीर को पकड़ा, तो फिर something तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ है, ऐसा उन्होंने लगा। ऐसी एक कहानी भी है। like that. So these are the
Patitsamupan. तो ये चीज़ें जो प्रतिसमुत्पाद के विचार हैं, माध्यमिक दर्शन के विचार हैं, और ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। The most powerful antidote to और जहाँ तक अपने क्रोधों को नष्ट करना है और जो नकारात्मक विचारों को अगर नष्ट करना चाहते हैं, तो ये जो अभ्यास हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। of practice. Very good. I am hoping if now Chandrakirti there, और मैं ऐसी एक उम्मीद करता हूँ कि आज I think नागार्जुन होते, चंद्रकीर्ति अगर होते, most probably I think they, as I mentioned earlier, they pat me तो निश्चित रूप से वो मुझसे स्नेह करते, मेरी प्रशंसा भी करते। I am quite तो वो सोचते कि मैं निश्चित रूप से उनके जो intelligent. बातों को सुन रहा हूँ, काफ़ी प्रखर बुद्धि का छात्र हूँ, इस दर्शन को ठीक से मानता हूँ। Not only knowledge, तो ये केवल ज्ञान की बातें नहीं हैं, ज्ञान प्राप्त करने की, सीखने की बातें नहीं हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे जो नकारात्मक विचार हैं उनको नष्ट करते हैं, करने के एक औजार के रूप में हैं। Thank you, Ms. Holiness. The next question is from Karthik Ladha, a student from IIT. तो कार्तिक लद्दा का IIT मुंबई से हैं। इनका प्रश्न है कि परम पावन जी की आज कोरोना के समय में ग्लोबल वार्मिंग, जो मानव निर्मित परेशानियां, राजनीतिक समस्याएं, टेक्नोलॉजिकल समस्याएं, और जो हमारे जहाँ तक बहुत सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन, मेडिकल समस्याएं, तो सभी अब इसके लाभ के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वास्तव में मनुष्य तरक्की कर रहा है या फिर इसके साथ साथ ये विनाश की तरफ बढ़ रहा है, या फिर पूर्व में जो घटना हो जो उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्या स्थिति है? this Kasota, illness, something तो आज के समय में जो बीमारी है, जो कोरोना की बीमारी है, वो आज के समय में तो एक निश्चित रूप से एक नई चीज़ है, नई बात है। you see, I think I am not expert. You see these things. हालांकि मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ये जो घटनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, और ये विश्व जो है Whole galaxies, और पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड, there is beginning. और इसकी एक शुरुआत होती है So now things और इसका निश्चित रूप से अंत भी होता है, और चीज़ें हमेशा परिवर्तनशील हैं, they वस्तुएं परिवर्तनशील होती हैं। और आज आप देखें कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बहुत सारे वैज्ञानिक लोग ऐसी बातों को मानते हैं कि धीरे धीरे वैश्विक पर्यावरण हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और निश्चित रूप से एक दिन जो तिब्बत देश भी है जहाँ बर्फ़ रहती है, आने वाले समय में एक मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो सकता है। whole और जहाँ तक तिब्बत की बात करें, can say whole Asia संपूर्ण एशिया में जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो तिब्बत से आई हुई हैं। so Tibet there are a lot of snow और तिब्बत में बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, ऊंचा पठार है। lifetime. तो मैंने अपने जीवन में भी देखा Young, कि जब मैं छोटा था you see friend, तो मेरे कुछ जो मित्र जो छोटे थे, some mountain, more snow. तो वो कहते थे कि कुछ My own lifetime. जो पर्वत हैं वहाँ पर कम हो गए हैं, Now that is बहुत ही बर्फ़ जो है वो उसकी मात्रा कम होती जा रही है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो ये जो प्राकृतिक एक तरीका है, like that. So now we should pay more attention. तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण के प्रति हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। And also now saying तो जैसे कि आप भी कह रहे हैं और आप और ध्यान भी दे रहे हैं, United Nations General Secretary. और यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी भी इसके प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। Also carry busy life.
तो हम अपने इस global warming, बिजी जीवन में हैं now these water और धीरे धीरे जो नदियां हैं वो कम होती जाएंगी, जल स्तर हैं, जलाशय हैं, वो सूखते जाएंगे eventually और जहाँ हमारी हरी भरी पृथ्वी है वो एक प्रकार से मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमें इसके प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। so one of my commitment regarding Tibet तो जहाँ तक मैं अपनी प्रतिबद्धता की बात करूँ तो उसमें से एक ये भी है कि मैं किस प्रकार के तिब्बत की जो पर्यावरण है, संस्कृति है, उसका रख रखाव कर सकूँ। I already और जहाँ तक राजनीतिक जिम्मेदारी की बात है retired. तो मैं उससे तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ। Political matter we have और जहाँ तक राजनीतिक leadership. जहाँ तक बात करें तो इसके लिए हमारे निर्वासित एक प्रकार से सरकार है, व्यवस्था है। Preserve Tibetan और culture. तो मेरा एक जिम्मेदारी बची है कि तिब्बत की कल्चर को प्रिजर्व कर सकूं, उसके ज्ञान को संरक्षित कर सकूं, जो कि भारत से आया हुआ ज्ञान है उसका रख रखाव कर सकूं। तो ये मेरी प्रतिबद्धता में से एक है। The masters of thought we kept. तो हम लोगों ने नालंदा के जो विद्वानों के विचार हैं उसको संरक्षित करके रखा, वो वाकई लाभदायक हुए हैं। और तिब्बत की भाषा की बात करूं तो इस जो दार्शनिक विचार हैं उनको व्याख्या करने में सबसे अच्छी भाषा के रूप में है। तो ये मेरी प्रतिबद्धता है Tibetan ecology. और तिब्बती इकोलॉजी, पर्यावरण, उसका भी रख रखाव कर सकूं। 내양 제니스 디 야게 침 세리 다든 저다 야게 침 버티기 야 가서래 먼저 문에 야게 침 버리베 야치 파마 동에다 강에 파마스에 직 메버시 직 이제 치고 I think material development, including science, तो जहाँ तक भौतिक विकास की बात करूं, टेक्नोलॉजी की बात करूं, विज्ञान की बात करूं, these are तो ये मैं यही कहूँगा कि ये लाभदायक हैं, extreme लेकिन ये चरम पर नहीं होना चाहिए। अलग इसका रास्ता जो है वो नहीं भटकना चाहिए। expert. They only think तो कभी कभी इसके जो एक्सपर्ट होते हैं तो एक ही क्षेत्र में के बारे में सोचते हैं। concern, तो इससे side effect. तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या नुकसान, दुष्परिणाम क्या होंगे, ये ध्यान नहीं देते हैं। तो इनके प्रति भी हमें ध्यान देना चाहिए और सार्वभौमिक विचार के बारे में सोचना चाहिए। One. Now, for example, the nuclear physicist. एक उदाहरण के रूप में कहूँ कि जहाँ तक परमाणु बम की बात करूँ, परमाणु जो फिजिसिस्ट हैं, जो परमाणु विज्ञानी हैं, तो एक तो बहुत ही बड़े वो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, महारत हासिल किए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी वजह से समस्याएं भी पैदा होती हैं। Thinking in different field, we should keep more holistic. और हमें जो सार्वभौमिक विचार है उसको अच्छी तरह से विचार करके रखना चाहिए, एकांकी नहीं सोचना चाहिए। Now next, अगला प्रश्न सौन एवंस का है। It's from Garima Bhargav from ICAI. माफ़ करना, गरिमा भार्गव का प्रश्न है। तो इनका प्रश्न है कि हमारे जो विचार हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमारी हार होती है उसको हम कैसे कर सकते हैं, और जो समस्याएं होती हैं जब हम समस्याओं से घिरे हों उस समय अपने मन को सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं। through this way. 이 말에 저한테 랑샘 주인이 직선 가. 랑샘 주인이 답시도 그랬어. 랑샘 주인 샘 태매만 내가 신앙 계획 가도 직 시대 거네 직 강의대 동네지다. Okay. I feel education. तो मुझे लगता है कि अपने चित्त को परिशुद्ध करने के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, Inner world. और उसमें भी जो हमारी जो आंतरिक दुनिया है, अर्थात जो हमारे मन हैं, भावनाएं हैं, उसके बारे में So here, सीखना चाहिए। Buddhist psychology, और बौद्ध धर्म की जो मनोविज्ञान है, जो नालंदा परंपरा के द्वारा जो दी गई है,
about these जो different emotions. जो चित्त परिशुद्ध करने की व्यवस्थाएं दी गई हैं, हमारे जो भावनाओं को Causes. सुदृढ़ करने के लिए जो कहा गया है उसके हिसाब से अगर करेंगे Very detailed. तो ये बहुत ही लाभदायक हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। So that is dirbe. 저것도 말해. Oh, 쌍만네 답시 당 신앙기 가. 신앙다 데 용야 내수 용도 시신아 지마고 시대간에 동네잖아. so also fear. Oh, there are fears with reason. तो जहाँ जो डर की बात करें But तो ये होते हैं, समस्याएं होती हैं, हमारे मन में आते हैं। many cases just our own exaggeration. और कुछ समय पर जो मन जो भय हैं वो हमारे मन के द्वारा बना लिए जाते हैं। Buddhist also the philosophy say they तो बौद्ध दर्शन के अनुसार कहा जाता है कि इसमें सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक चीज़ें होती हैं, नकारात्मक होती हैं। जो नकारात्मक होती हैं उसके प्रतिकारी भी होते हैं, जैसे कि डर है, भय है, हत्या करना है, then the ये नकारात्मक हैं। counterforce तो इसके जो विपरीत हैं, forgiveness. जैसे हमारी करुणा है, क्षमा है, ये हमारे सकारात्मक विचार होते हैं। So dirbe. 뭐 저디지라. Oh, rāngsam chūne sim lēmē ngā nē tūp tāng shēnā lāng dū. All these, I think now this country in here, the Shanta Deva's book, तो इस देश में जहाँ तक हम बात करें, भारत की बात करें, तो आचार्य शांति रक्षित की जो बोधिसत्वचर्या अवतार ग्रंथ है, Jaya Avatara. Now Hindi translation, तो उसके हिंदी में अनुवाद है, अंग्रेजी में भी अनुवाद हैं, तो कई भाषा में उसके अनुवाद उपलब्ध हैं। since I came India, तो जब मैं भारत आया उससे पूर्व जब मैं लासा में जब था that book, तो उस समय बोधचर्या अवतार की India, जो शिक्षाएं बहुत कम होती थीं, उपदेश बहुत कम दी जाती थीं। the oral फिर भारत में आने के बाद मैंने इसके जो शांतिदेव की पुस्तक now 6th chapter, बोधचर्या अवतार की शिक्षाएं प्राप्त की। you see तो उसके जो 6वां अध्याय है how to sort of, और उसमें कहा जाता है कि किस प्रकार से how to useful. और किस प्रकार से जो धैर्य है उसका हम अभ्यास कर सकें, सहिष्णुता का अभ्यास कैसे कर सकें, क्रोध कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, Antidote, इसमें बताया गया है। wonderful sort of the presentation. तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की गई है। Because 8th chapter, और उसके 8वें अध्याय को भी अगर आप पढ़ेंगे altruism, तो उसमें परहित की बात की गई है कि परमार्थ करने से क्या लाभ होते हैं, जिससे key factor for problem. और जो हमारे जो स्वार्थी चित्त है, स्वार्थी चित्त की वजह से हमारे समस्याएं पैदा होती हैं। Some problem. तो जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं There is a way तो उस समय उसमें कहा गया है कि कोई रास्ता है कि नहीं, कि समस्या से हम पार जा सकते हैं कि नहीं। if you see, if you find, if there is sort of और possible दूसरी कहते हैं अगर किसी समस्या से हम निजात पा सकते हैं thing which you feel तो उसको फिर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। too much sort of fear तो चाहे किस चीज़ से आप or counterforce. परेशानी अगर हो तो उसको सामना करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और जिसका समाधान ना हो सके तो उससे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। No way to overcome, then no use too much fear. तो उसमें अगर किसी चीज़ का आप समाधान ना कर सको तो फिर आप दुखी क्यों होगे। तो ये बहुत आसान बात है। तो आचार्य शांतिदेव ने ऐसी बात कही है। I also used to practice that. तो मैं हमेशा इसका अभ्यास करता हूँ। जब भी मुझे कोई समस्या आती है, जब मैं फेल होता हूँ, तब मैं
इस प्रकार से अभ्यास करता हूँ और मानता हूँ कि जो समस्या है उससे हम मुक्त हो सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं, जिससे कि एक आत्मबल की प्राप्ति होती है, आत्मबल मिलता है। Because no possibility to overcome, then no use too much worry. Okay. Then next. Thank you, His Holiness. To ask the question next, I would like to invite Sean Evans from the University of Gloucestershire, England. तो अब सोन जो इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी से हैं, I hold compassion as hugely important, but I तो कह रहे हैं कि जो कंपैशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। in my life I तो लेकिन मेरा प्रश्न है कि इसके ऊपर कार्य कैसे करें। तो मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, तो दूसरों को मदद तो करते हैं तो उसमें अपने की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? या अक्सर यही सोचते हैं कि हम दूसरों का फ़ायदा करेंगे तो अपने को नुकसान होगा या हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए? Basically, we are social animal. तो हम देखें तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं Our life depend on others. और जीवन जैसे ही हम पैदा होते हैं तब से लेकर के हमारा जो जीवन है दूसरों की करुणा पर चलता है। पहले तो हम अपनी माँ की करुणा पर रहते हैं, दूसरी पर जो माँ, फिर उसके बाद परिवार, उसके बाद पड़ोसी, उनके Individual, एक करुणा पर हम जीवन जीते हैं। human groups. और पूरे आज विश्व में देखें तो विश्व भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, लोग एक दूसरे के सहयोग से चल रहे हैं And try to reduce other sort of problem. और दूसरों की मदद करना, दूसरों का सपोर्ट करना, तो उसको कहा जाए कि दूसरों की हेल्प करना। तो इसका मतलब ये दूसरों की हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों कर रहे हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मदद कर रहे हैं। दूसरों की मदद करने से आपका अपना लाभ हो रहा है। अगर आप हमेशा क्रोधित रहेंगे, मैं करते रहोगे, तो इससे क्या होगा कि आपके जो पड़ोसी हैं वो भी आपसे प्रत्येक विद्रोह करेंगे, फिर आपको समस्याएं होंगी। Or your neighbor. तो इसलिए आप अपने पड़ोसियों का भी अगर ध्यान रखते हैं, You see, अगर आपको कोई समस्या होती है your तो उनसे आप मदद ले सकते हैं। वो तभी संभव होगा जब आप उनका ध्यान रखते हों, we are social animal. क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और हमारा जो व्यक्तिगत जो जीवन है वो पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर करता है। Care of others. So now today's world, the global, for example, global economy. उदाहरण के रूप में आज वैश्विक एक इकोनॉमी की बात करें, पर्यावरण की बात करें, ये दूसरों पर निर्भर है। These days, I'm telling. तो आज के समय में हमेशा मैं कहता हूँ कि So oneness. हम लोगों को एकता की बात होनी चाहिए। जो 7 अरब के आसपास हैं लोग हैं, उनकी एकता के रूप में हमें सोचना चाहिए। मैं भी उसका एक अंग हूँ। Order to individual yourself. और आप अपने आप सुखी जीवन अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको दूसरों के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है Realistic way और उनको एक सत्यता के रूप में देखने की आवश्यकता है। to deal with other people. Like that. Okay. Sometimes I sort of telling, and also you see feel. और कभी कभी मैं कहता हूँ और मैं अनुभव भी करता हूँ कि सबसे अच्छा जो तरीका है, Take care yourself अगर अपने आप को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो of other तो सबसे अच्छी बात है कि आप दूसरों का मदद करो, आपकी मदद होगी। own self. तो इससे आपका लाभ होगा, क्योंकि आपका संपूर्ण जीवन जो दूसरों पर है, दूसरों पर निर्भर है। Even to some extent, even animals. तो यहाँ तक कि आप जानवरों को भी देखो, चिड़िया को देखो, उनकी तो सोच एक प्रकार से For their own sort of interest, for their सीमित होती है, ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। taking care. वो केवल अपने बारे में सोच सकते हैं, केवल अपने समुदाय के बारे में सोच सकते हैं।
लेकिन हम लोगों का सोच कहीं ज़्यादा होता है। For the final question of the session, तो आज के अंतिम I प्रश्न would like to invite Kunal Bhatt from Mumbai तो University. कुणाल को बुलाना चाहूँगी। ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म में किसी धर्म जो ईश्वर इत्यादि को नहीं मानते हैं, Since Buddhism does not believe in the presence of a supernatural God तो इन जो गॉड है ईश्वर उसके बारे में आपका क्या विचार है? on God's existence, Certainly, as I mentioned earlier, you see different religion, different philosophy. तो शुरुआती में मैंने कहा था कि हर धर्म की अपनी विचारधारा होती है, अपने दर्शन होते हैं Also give teaching according और different. तथागत बुद्ध ने भी जो धर्म उपदेश दिए हैं वो लोगों की मानसिकता के अनुसार, उनकी सोच जो जैसी थी, उनका मानसिक स्तर जैसा था, उस हिसाब से उन्होंने उपदेश दिए थे। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि जो 5 स्कंद हैं एक प्रकार से भार है, इसको ढोने वाला व्यक्ति ही पुद्गल कहलाता है, ऐसा उन्होंने भी कहा है। तो ये जो शरीर है एक भार है और जो लेके इसको जो चलता है और वो वही आत्म है, वही पुद्गल है। This body, also and I is something complete separate. तो शरीर और जो मैं या आत्मा पूर्ण रूप से अलग अलग हैं। Some people sort of bent this position. तो ये भगवान बुद्ध ने कुछ लोगों की जो मानसिक स्थिति थी उसके आधार पर उसकी व्याख्या की है। No self. Make distinction as already we discussed. Truth. These things. तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो 2 सत्य हैं उसकी भी व्याख्या की। There are so different people. और लोग अलग अलग होते हैं, लोगों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और लोगों की जैसी विचारधारा उसी हिसाब से तथागत बुद्ध ने जो प्रवचन दिए हैं। कुछ लोग जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए ईश्वरवादी परंपरा अच्छी होती है, उनके लाभ के लिए होती है। Christianity. तो मैं अक्सर जो ईसाई लोग हैं, कुछ हिंदू लोग हैं जो Jainism, not so. जो कर्ता को मानते हैं, Faith. And Buddhism also no that. तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रखिए। और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं जो इनको नहीं मानते हैं तो फिर उनसे उनके अपने सिद्धांत होते हैं। और फिर मुसलमानों देखें कि अल्लाह और यहूदियों में भी कर्ता को मानते हैं तो उनकी अपनी श्रद्धा है। That concept also very good. तो ये जो सिद्धांत व्यक्ति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए लाभदायक होते हैं तो उनको अपने से मानना चाहिए। कोई ये नहीं कहता है कि उनका ईश्वर क्रोधी है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। सब यही कहते हैं कि मेरा ईश्वर या भगवान बहुत ही प्रेम युक्त है। Full of love. तो हम लोग उसके संतान हैं, ऐसे जो कहने वाले लोग हैं तो उन लोगों को उसी प्रकार से मदद करनी चाहिए, एक दूसरे से स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, Same father. क्योंकि हम सभी एक ही पुत्र के संतान हैं। It's very helpful. We all और इस प्रकार के जो अवसर हैं एक ईश्वर के द्वारा जो प्राप्त हुए हैं और मान्यता ऐसी है कि एक ईश्वर ने बनाया, हम सभी उसके पुत्र हैं, तो उसको आप अच्छी तरह से मानें अगर ऐसी मान्यता के मानने वाले हैं। father. So that's very good, very powerful. तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। जिसको जो मानना है वो माने। You are your own master. तो बौद्ध धर्म में कहा गया कि आप अपने मास्टर हैं, आप अपने स्वामी हैं। One way, Buddha say, you are your own master. Whatever I like, I can do. तो कहते हैं कि जो भी आप अपने मास्टर हैं तो मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। So all these great thinkers तो जो teach जो हमारे दार्शनिक लोग हुए हैं different people. तो उन्होंने अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिक स्तर के हिसाब से अलग अलग उपदेश दिए हैं। Concept of creator is और जो ईश्वर को मानता है तो उनके लिए वो बहुत अच्छी बात है। okay.
Thank you so much for the insightful and enlightening answers. तो परम पावन जी बहुत बहुत धन्यवाद। Ahimsa and Karuna be revived globally in this difficult तो time. जो अहिंसा और करुणा को हम Now, लोग I would इसमें like to hand over to Ashay Lee. कोशिश करूँगा कि यहाँ पर बनते रहे, इसका विचार रहे। तो परम पावन जी आपको यहाँ पर पाकर के बहुत ही खुशी हो रही और आपके जो विचार हैं ये बहुत ही लाभदायक हुए हैं। निश्चित रूप से आंतरिक सुख शांति के लिए हमको लाभ देंगे। तो आप मैं परम पावन जी को मैं अपनी टीम की तरफ से, टेक फेस्ट की तरफ से, IIT मुंबई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I want to share some sort of story. तो मैं एक कहानी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। South Africa, Archbishop Tutu. तो जो साउथ अफ्रीका के आर्च बिशप टूटू, I really respect him. तो मैं उनका बहुत ही आदर करता हूँ, उनसे स्नेह करता हूँ। Since we know each other, तो जब से हम एक दूसरे को जानते हैं तो हमारे संबंध हैं, काफ़ी अच्छे संबंध हैं। and he even used to come to Dharamsala. तो वो भी यहाँ पर आए We discussed और कुछ दिनों तक हम लोगों ने चर्चा की each other very well, और हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं respect each other. और एक दूसरे का आदर भी करते हैं। One occasion, और एक अवसर की बात है, एक बार मुझे मजाक में उन्होंने कहा कि एक ईसाई होने के नाते मैं ईश्वर को मानता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं एक प्रकार से स्वर्ग में जाऊँगा। तो दलाई लामा जो ईश्वर को नहीं मानते हैं so Dalai Lama, तो दलाई लामा जो नरक में जाएंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे। so he go to तो इनका कहने का तरीका है कि ईश्वर को मानते इसलिए ईश्वर जाएंगे, तो दलाई लामा ईश्वर को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब तो ये नरक में जाएंगे। ऐसा उनका कहने का तात्पर्य था। Then I told तो फिर उसके बाद मैंने जब one occasion, एक अवसर पर बहुत सारे लोगों से जब कही, एक संघ से जब मैंने ये बात कही, तो उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे कहा, respond to me, तो जब उन्होंने मुझसे जवाब के रूप में कहा, तो जहाँ भी दलाई लामा जाते हैं, जहाँ चाहे नरक में भी जाए, मैं भी वहीं पर जाना चाहूँगा, ऐसा लोगों ने कहा। so I respect Christianity as I तो मैं पूर्व में जैसे कहा कि मैं ईसाई धर्म का सम्मान करता हूँ कि अच्छा धर्म है। by God. तो वो लोग मानते हैं कि सारे विश्व को ईश्वर ने बनाया है और जो समस्याएं हैं वो भी लोगों के द्वारा निर्मित हैं। Our world. Why God creates तो फिर इस प्रकार की समस्याएं जो हैं that world? तो ये क्यों बनी हैं, तो ये ईश्वर ने क्यों बनाया? अगर ईश्वर ने सब कुछ बनाया है तो ये समस्याएं क्यों बनाई, ये भी एक प्रश्न है। So India's concept of karma. तो भारत की जो सिद्धांत है, जो कर्म का सिद्धांत है, आपके अपने कर्मों का जो सिद्धांत है, वो जो हमारी जो समस्याएं हैं Negative karma. और जो हमारी नकारात्मक भावनाओं की वजह से, कर्मों की वजह से आते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और कर्म के जो सिद्धांत है वो आपने जो भी किया उसका परिणाम होता है कि अच्छाई या बुराई आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं Suffering other. और दूसरों को अगर आप दुख देते हैं तो आपको भी दुख होगा, आपके दुख को प्राप्ति होगी। तो ये You accept God, Creator, wonderful. तो चाहे आप ईश्वर को माने या न माने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। Like Jainism, तो जैन धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि सारे की सारी चीज़ें अपने कर्मों पर आधारित होती हैं। so thank you. तो इसके साथ साथ आपको धन्यवाद। Very much enjoy तो आपके साथ हमने वार्ता करके बहुत ही खुशी हुई। our Indian friend. तो हमारे जो मेरे भारतीय मित्रों, आपके साथ बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। Indian government तो मैं भारत सरकार का एक अतिथि हूँ। now over 88 तो अभी लगभग 61 7 years I live here
then तो another मेरी उम्र 87 वर्ष के आसपास हो गई है और 60 वर्ष तक मैं यहाँ रहा हूँ, तो शायद आने वाली 1 या 2 दशक तक मैं यहाँ रहूँगा। so we can have some opportunity. तो कभी अवसर मिलेगा कि हम एक दूसरे के साथ वार्ता कर सकें। Now this illness और मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि जब ये बीमारी कम हो, नष्ट हो जाए, तब निश्चित रूप से दिल्ली या मुंबई आना चाहूँगा, Calcutta कलकत्ता जाना चाहूँगा, बेंगलोर। meet some Indian education sort of जो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ मिलना चाहूँगा कि किस प्रकार से modern Indian कि जो आधुनिक भारतीय जो शिक्षा है उसमें किस प्रकार से external thing, प्राचीन विद्या को रखा जा सके। education about mind, जो प्राचीन विद्या है India इसमें combined हम अपने मानसिक स्तर को कैसे कर सकें। और भारत में ऐसी क्षमता है कि प्राचीन और आधुनिक दोनों को साथ साथ रखा जा सकता है। तो प्राचीन भारतीय जो विद्या है, जो हमारी भावनाओं के बारे में है, इनको जोड़ना चाहिए academic और इसको एक एकेडमिक क्षेत्र पर रखना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष के रूप में रखना चाहिए। seriously thinking तो मैं इसके बारे में बहुत ही गंभीर हूँ, इसके बारे में विचार कर रहा हूँ। or detailed discussion. तो और ज़्यादा डिस्कशन हो सकें, वार्ता हो सकें, शिक्षाविदों के साथ संवाद हो सकें, Different universities तो अलग अलग विश्वविद्यालय के लोग मिल सकें। very seriously, and some of you also तो आप लोग भी उसमें प्रतिभाग कर सकें। have this what's it called? Opportunity, or you see have the same responsibility. तो आप भी उस जो आपको भी इसी प्रकार की जिम्मेदारी को लेकर चलना चाहिए कि प्राचीन और आधुनिक दोनों शिक्षाओं को, दोनों को विद्याओं को साथ रख सकें, खासकर धर्मनिरपेक्ष भाव से, धर्मनिरपेक्ष रहते हुए करने चाहिए। और भारत निश्चित रूप से एक अपने जो सहयोग है पूरे विश्व को दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके साथ साथ आपको धन्यवाद। Thank you, Sujanet, for your kind words. We will await your arrival at IIT Bombay sometime soon too. Thank you to the attendees for being a wonderful audience, and may you and your loved तो ones जो भी यहाँ श्रोतागढ़ से, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, परम पावन धन्यवाद। Thank you.